आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि यदि समुद्र तल में रहने वाला व्यक्ति ऊंचे पहाड़ों पर जाकर रहने लगे तो क्या होगा। पहला ऑप्शन है कि उसके रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। सेकंड है उसके रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी। थर्ड है कि उसके शरीर में जल का सांद्रण अधिक हो जाएगा। चौथा है उसके शरीर में जल का सांद्रण कम हो जाएगा। तो दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है कि समुद्र तल और पहाड़, तो ये दो जगह ऐसी जगह हैं। समुद्र तल ऐसी जगह होती है, समुद्र का मतलब कि देखिए ये है आपकी पृथ्वी, और इसके नीचे जो सबसे निचला बिंदु होता है वो होता है समुद्र का तल, और पहाड़ का मतलब है ऊंची जगह। तो इन रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से कहा जाए तो दोस्तों ये होता है कि समुद्र तल में आपका जो दाब होगा, जिसको प्रेशर बोलेंगे आप, वो सबसे अधिक होगा। पहाड़ों पर जो दाब होगा वो सबसे कम होगा। तो क्या होता है दोस्तों, समुद्र तल में दाब अधिक होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है, जनरली जहाँ पर दाब सामान्य दाब होता है ना, वहाँ पर ऑक्सीजन सामान्य अवस्था में रहती है, और अधिक दाब पर क्या होता है, या अधिक दाब पर ऑक्सीजन अधिक रहेगी। और जो कम दाब रहेगा दोस्तों, पहाड़ होते हैं, जो पहाड़ होते हैं उनके अंदर क्या एक गुण ये रहता है कि पहाड़ों की चोटियों पर जो क्या होता है, वायु दाब सबसे कम होता है। तो वायु दाब कम होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन की मात्रा रहती है दोस्तों, वो ऑक्सीजन की मात्रा पहाड़ों के ऊपर बहुत ही कम रहती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है, तो क्या होगा, जब हम पहाड़ों पर चले जाएंगे समुद्र तल से उठ करके, तो क्या होगा कि हमारे शरीर को चाहिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन, क्योंकि हमारा शरीर आदि रहता है पहाड़ों पर रहने का, मतलब समुद्र में रहने का हमारा शरीर आदि रहता है, क्योंकि पहले से हम समुद्र में रह रहे थे। ये प्रश्न में ऐसा कहा गया है। जब हम पहाड़ पे चले जाएंगे तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं रहेगी ऑक्सीजन उतनी अधिक। तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं हमारे शरीर में ऑक्सीजन को लेके कौन जाता है, ऑक्सीजन को लेकर जाने वाला होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को उठा के लेके जाता है मतलब हमारे शरीर के अंदर, और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन की मात्रा कम है, और हमारे शरीर में क्या है कि हमको चाहिए समान मात्रा में ऑक्सीजन। तो हम क्या, तो हमारा शरीर एक काम करता है, हमारे शरीर के अंदर एक क्वालिटी रहती है कि ये अपने आप को जैसा वातावरण होता है उसी के अनुसार डाल लेता है। तो हमारा शरीर क्या करेगा, इसकी फंक्शनलिटी से कहेगा, जो इसके तंत्र होंगे उनसे कहेगा कि अपने शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन उत्पन्न करो, क्योंकि मुझे ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है। इस वजह से हमारे शरीर में एकाएक हीमोग्लोबिन की मात्रा कुछ दिनों में पहाड़ों पर जाने के बाद में बढ़ जाएगी। अब क्यों बढ़ेगी दोस्तों, हमने समझ ये इस बात को हम समझ चुके हैं, क्योंकि हमारा शरीर क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर एक गुण पाया जाता है जिसको बोलते हैं अनुकूलन। किसी भी वातावरण को एडॉप्ट कर लेता है कुछ टाइम के बाद, 6 दिन 7 दिन 1 महीने। तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाएगी पहाड़ों पर जाके, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, और हमारे शरीर को चाहिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन। यदि ज़्यादा हीमोग्लोबिन हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को हमारे शरीर में पहुँचा पाएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा वो ये होगा कि उसके रक्त के अंदर जो है ना, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। उसके रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं होगी कम। सेकंड, उसके शरीर में जल का सांद्रण अधिक हो जाएगा। जल से कोई डिपेंड नहीं है, मैंने आपकी हीमोग्लोबिन। पहला ऑप्शन सही उत्तर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।